ये तीनों जगह पहलगाम में ही थी और तीनों जगहों पर काफी संख्या में पर्यटक जो हैं वो जाते हैं। आतंकी 15 तारीख को पहलगाम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एम्यूजमेंट पार्क की रैकी करते हैं। एक आतंकी यहाँ पर आता है, वो बाकायदा रैकी करता है, लेकिन यहाँ पर एस्केप करने के लिए यानी यहाँ से भागने के लिए उन्हें सही जगह नहीं मिलता और उसके पीछे की वजह जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो पार्क है वो सड़क से सटा हुआ है और ये ऐसा सड़क है जहां पर अमूमन गाड़ियां जो हैं वो आती जाती रहती है और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। इतना ही नहीं, यही रास्ता जो है वो आगे आरू वैली और बेताब वैली की तरफ जाता है, यानी सड़क से सटा हुआ ये दोनों जगह था। निश्चित तौर पर आतंकियों को ये लग रहा था कि यहाँ पर आतंकी हमले अंजाम देने के बाद वो सही तरीके से भागने में कामयाब नहीं हो पाएंगे और यही वजह है कि उन्होंने बैसरन घाटी को चुना। क्योंकि बैसरन घाटी का जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है और यही वजह है कि उन्हें पता था कि पहाड़ी रास्ते पर अगर वो आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं तो जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो फोर्सेस होती हैं, उन्हें वहां पर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा और जो एस्केप पॉइंट है यानी भागने के लिए जो जगह है वो चूंकि पहाड़ी और जंगली इलाका है तो निश्चित तौर पर कई सारे ऐसे एस्केप पॉइंट उन्हें मिलेंगे जहां से वो भाग सके। निश्चित तौर पर तस्वीरों के जरिए भी देखा जा सकता है कि पहाड़ी रास्ता जहां अमूमन आम आदमी का चलना काफी मुश्किल होता है, घोड़े से लोग जो है बैसरन घाटी की तरफ जाते हैं। ऐसे में एस्केप करने के लिए उन्हें निश्चित तौर पर ये जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित लगी। ऐसे इलाके इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित लगे ताकि वारदात को अंजाम देकर वो आसानी से फरार हो सके और यही वजह थी कि 2 दिन पहले वो बैसरन घाटी पहुंचते हैं। उसके बाद सबसे पहले रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद वो एस्केप पॉइंट ढूंढते हैं। तीनों जगह पहलगाम में ही थी और तीनों जगहों पर काफी संख्या में पर्यटक जो हैं वो जाते हैं। आतंकी 15 तारीख को पहलगाम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एम्यूजमेंट पार्क की रैकी करते हैं। एक आतंकी यहाँ पर आता है, वो बाकायदा रैकी करता है, लेकिन यहाँ पर एस्केप करने के लिए यानी यहाँ से भागने के लिए उन्हें सही जगह नहीं मिलता और उसके पीछे की वजह जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो पार्क है वो सड़क से सटा हुआ है और ये ऐसा सड़क है जहां पर अमूमन गाड़ियां जो हैं वो आती जाती रहती है और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। इतना ही नहीं, यही रास्ता जो है वो आगे आरू वैली और बेताब वैली की तरफ जाता है, यानी सड़क से सटा हुआ ये दोनों जगह था। निश्चित तौर पर आतंकियों को ये लग रहा था कि यहाँ पर आतंकी हमले अंजाम देने के बाद वो सही तरीके से भागने में कामयाब नहीं हो पाएंगे और यही वजह है कि उन्होंने बैसरन घाटी को चुना। क्योंकि बैसरन घाटी का जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है और यही वजह है कि उन्हें पता था कि पहाड़ी रास्ते पर अगर वो आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं तो जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो फोर्सेस होती हैं, उन्हें वहां पर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा और जो एस्केप पॉइंट है यानी भागने के लिए जो जगह है वो चूंकि पहाड़ी और जंगली इलाका है तो निश्चित तौर पर कई सारे ऐसे एस्केप पॉइंट उन्हें मिलेंगे जहां से वो भाग सके। निश्चित तौर पर तस्वीरों के जरिए भी देखा जा सकता है कि पहाड़ी रास्ता जहां अमूमन आम आदमी का चलना काफी मुश्किल होता है, घोड़े से लोग जो है बैसरन घाटी की तरफ जाते हैं। ऐसे में एस्केप करने के लिए उन्हें निश्चित तौर पर ये जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित लगी। ऐसे इलाके इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित लगे ताकि वारदात को अंजाम देकर वो आसानी से फरार हो सके और यही वजह थी कि 2 दिन पहले वो बैसरन घाटी पहुंचते हैं। उसके बाद सबसे पहले रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद वो एस्केप पॉइंट ढूंढते हैं।